प्रणाम मित्रों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो कितने अधिक बादल दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है कि ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है। धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया में 17 और 18 सितंबर को बदलता हुआ दिखाई देगा और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर पहुँच जाएगा। इसी का असर गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा देखने को मिली है और पूर्वी गुजरात के ऊपर भी आज रात को और कई जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा वाले बादल बने हुए थे और काफ़ी जगहों पर यहाँ पर अच्छी वर्षा दर्ज की जा चुकी है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो नया सिस्टम विकसित हो रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा साथ साथ में पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में अच्छी वर्षा दर्ज की जा चुकी है कुछ जगहों पर। और महाराष्ट्र के ऊपर भी इस सिस्टम का असर दिखाई दे रहा है और ये धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की तरफ, उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ खिसकता हुआ कमज़ोर हो जाएगा और 19 सितंबर से ये सर्कुलेशन में विकसित हो जाएगा और धीरे धीरे ये अरब सागर की तरफ जा सकता है या फिर कमज़ोर होता हुआ फिर मानसून की ट्रफ लाइन को ऊपर की ओर ले जाएगा और मानसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे सक्रिय होती हुई उत्तरी दिशा की तरफ खिसकेगी। उसकी वजह से फिर से वर्षा होने की संभावना भी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अब जान लेते हैं किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम बना हुआ है, देख लीजिएगा। ये दोस्तों कितना भयानक सिस्टम मध्य भारत और पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से वर्षा की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बन रही है। सबसे पहले बता देता हूं कि आपने देखा होगा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्र हैं जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र है और झालावाड़ और कोटाबारा, झालावाड़ के आसपास जयपुर तक कई जगहों पर अच्छी वर्षा के दौर देखने को मिले हैं राजस्थान में। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हो गए और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा के क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्रों में बहुत तेज हवाएं देखने को मिल रही है। काफ़ी तेज हवाएं दिखाई दे रही है। मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर के आसपास के क्षेत्रों पर वर्षा भी दर्ज की जा चुकी है कई जगहों पर। लेकिन महाराष्ट्र के जो विदर्भ के क्षेत्र, उन भागों के उत्तरी क्षेत्रों में और मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी तेज हवाएं हैं। ये सिस्टम लगातार पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये कमज़ोर होने की संभावनाएं लगातार बनती हुई जा रही है। शायद ये सिस्टम राजस्थान को पार करेगा और उसके बाद में यह पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। इसी सिस्टम का असर देखें तो संपूर्ण भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर भी दिखाई दे रहा है। इसी का असर लगभग भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट इमेज में आपने देखा होगा पूर्वी भारत पर किस प्रकार से बादल छाए हुए दिखाई दे रहे थे। अब मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान 17 सितंबर को रहने वाला है। लेते हैं कि 17 सितंबर को किस प्रकार के मौसम की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में मॉइस्चर की कमी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिस्टम की दिशा देखते हुए बताएं तो यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात के तमाम क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, उत्तरी कोंकण गोवा के क्षेत्र और उत्तरी महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए और उत्तरी मराठवाड़ा के क्षेत्र और विदर्भ में कई जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावनाएं 17 सितंबर को बनती हुई जा रही है। और धीरे धीरे आप देखेंगे तो मौसम शुष्क होता हुआ जा रहा है जो पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उन भागों में। लेकिन यहाँ पर फिर से वर्षा बढ़ने की संभावना 18 सितंबर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक लगातार एक और सिस्टम विकसित हो रहा है जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में फिर से वर्षा बढ़ेगी और फिर से ये नमी वाली हवाएं आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और इस प्रकार से ये नमी वाली हवाएं आगे बढ़ेगी और पश्चिमी दिशा की तरफ फिर से बढ़ना शुरू होगी। तो अब देखें तो गुजरात के संपूर्ण एरियाज में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और इसी प्रकार से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है, जिसमें देखेंगे तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, बालोतरा से लेकर आप यहाँ पर जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों और राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों पर और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और इधर देखें तो अजमेर तक कुछ कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना, पुष्कर तक कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी राजस्थान में भी भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें देखें सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर के साथ साथ में यहाँ पर बूंदी के आसपास भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यानी पूर्वी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में बादल छाने की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं जिसमें देखें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर, नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं उन भागों में भी वर्षा होने की संभावना, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर भी वर्षा होने की संभावना, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कहीं के पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ में तेज वर्षा का दौर भी आ सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में वर्षा होने की संभावना है और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखें तो बहुत भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के
क्षेत्रों पर भी वर्षा की संभावना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कम वर्षा की संभावना है। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड और बिहार के ऊपर ज़्यादा वर्षा की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो अच्छी वर्षा के दौर देखने को मिल सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र, कोंकण गोवा के आसपास के क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। काफ़ी तेज़ हवाएं आप देख सकते हैं कि देखेंगे यहाँ पर मुंबई तो काफ़ी तेज़ हवाएं देखेगी। और यहाँ पर गुजरात के संपूर्ण एरियाज में ऐसा लगेगा कि जैसे तूफान जैसी वर्षा हो रही है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में तेज़ हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। और तेज़ हवाओं से आपको तूफान जैसा एहसास दिखाई दे सकता है और वर्षा की संभावना भी बन सकती है। कई जगहों पर झड़ी जैसा भी मौसम बन सकता है, क्योंकि 2 दिनों तक काफ़ी प्रभावी मौसमी सिस्टम रहेगा। ये 17 और 18 सितंबर 2 दिन काफ़ी प्रभावित हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो सकती है। और राजस्थान में जो बांध खाली रह चुके हैं उन बांधों में भी पानी आ सकता है। और गुजरात में जो बांध खाली रहे हैं उनमें फिर से वर्षा की पानी आने की संभावना है। और मध्य प्रदेश में लगभग पूर्व से लेकर पश्चिमी तक बांधों में पानी की आवक बढ़ती हुई जा रही है। अब बारी है कि गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जो बांध बने हुए उन भागों में वर्षा से ये बांध भरने की संभावना नजर आ रही है। जिसमें आप देखेंगे तो लूनी नदी के ऊपर भी जो भी बांध बना हुआ है उसमें भी वर्षा से जल स्तर बढ़ सकता है। और गांधीनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें साबरमती के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर भी साबरमती नदी के आसपास जो बांध बना हुआ है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। तो शायद ये पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर जितने भी बांध बने हुए हैं उन भागों पर उन बांधों पर पानी की आवक काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।